Hello dear learners of class 7. Today we are going to discuss the notes, question answers, think and answer, discuss and assertion reason of chapter number 3, that is fiber to fabric of your book Rise Sign-Wise. So let us start with the notes. So in the notes I have given first the flow chart, that the types of fiber, there are two types of fiber, synthetic and natural. Natural fiber come from plant and animals. Then from plants the source is cellulose, examples are cotton and jute, and from animal it is protein, that is silk and wool. So what is fibers? The material that is used to make cloths is known as fiber. ऐसा मटेरियल जिसको क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है वो होता है फाइबर. यान क्या है? अ लॉन्ग कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ फाइबर ट्विस्टेड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. एक लंबी कंटिन्यूअस लेंथ होती है फाइबर की जो कि ट्विस्ट कर दी जाती है एक साथ स्पिनिंग की प्रोसेस से. देन व्हाट आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन वुल? वुल कितने स्टेप्स के बाद ऑब्टेन होती है? तो इतने सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होते हैं. That is shearing, scoring, skirting, pleats, then sorting, remover of burr, dyeing and making yarn. Next is wool. Wool is derived from the fur of domesticated sheep and goat. The quality of wool is determined by its scale, structure, climbs, diameter. ये बहुत ही IMP है. अब पूछ लिया जाता है कि क्वालिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है. तो बाय लेंथ, कलर, क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज. देन सेरिकल्चर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सेरिकल्चर क्या है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. दिस इज सेरिकल्चर. व्हाट आर ककून्स? ककून्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिल्क वॉर्म बनाते हैं अपने आसपास एक फिलामेंट को सीक्रेट करके, और उसी फिलामेंट से सिल्क मिलती है. देन नेक्स्ट इज लार्वा स्टेज. ये सिल्क वॉर्म की ऐसी स्टेज है जब सिल्क वॉर्म जो है वो अपने एग से बाहर आता है. मॉथ, इट इज द अडल्ट सिल्क वॉर्म. देन माउंटिंग, दिस प्रोसेस in which a silkworm shreds its skin. This is also IMP कि माउंटिंग की प्रोसेस क्या है. तो माउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिल्कवर्म अपनी स्किन को श्रेड करता है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. देन क्वेश्चन इज ब्रीडिंग ऑफ शिप, a breed of sheep found in both states of Rajasthan and Punjab. राजस्थान और पंजाब में कौन सी शीप देखने को मिलेगी? तो लोही एंड नाली. सेकेंड इज breed of sheep that give us carpet wool. तो it is नली. थर्ड, a member of camel family found in South Africa. It is alpaca and llama. Fourth, the process of removing fleece from the skin of sheep is shearing. Then name the following process. First is blur is removed from wool. It is done by scouting or carding. Then wool is given different colors. Wool में different colors add करते हैं तो that process is dyeing. Third, wool fiber are made into straight threads called carding. Silk filament are bounded or reeled. This process is reeling. Yarn is knitted into garments. This is weaving. Now short answer type questions. Why do we wear woolen cloths in winter? हम लोग वुलन के क्लॉथ्स विंटर में क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट कीप अस वार्म. ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है. उसी के साथ हमको प्रोटेक्ट करता है चिली विंड्स से, और एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. इसलिए हम वुलन क्लॉथ्स को पहनते हैं विंटर्स में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग वुल. So the various process
involved in obtaining wool are, पहले होता है shearing, पहला प्रोसेस है शेयरिंग. इसमें क्या किया जाता है, जो फ्लीक्स होते हैं शीप के उसको रिमूव कर लिया जाता है उनकी बॉडी से. देन स्कॉर्टिंग, इस प्रोसेस में जो हेयर्स हैं उनको वॉश करते हैं टैंक में और उसमें से ग्रीस, डर्ट और डस्ट को निकाल दिया जाता है. थर्ड इज स्कॉर्टिंग. इस प्रोसेस में जो हेयरी स्किन है इज सेंट to the factory where the hairs of different texture are separated. Means sorting का मतलब ही होता है क्या, separate करना. तो यहाँ पे separation का काम हो जाता है. ठीक है. Fourth is small fluffy fibers called burr are plucked out from the hairs. Then fifth is the fiber can be colored. The fiber can be various color by natural flakes of the ship, that is brown, black, white. Sixth is fiber are straightened, combed and rolled into yarns. Third question, why is silk suitable for wearing in both winters and summers? This question is also IMP. It is also most asked question in your exams, that why do we wear silk in both the seasons. So silk is having a special quality that make it fantastic insulator. It helps the body temperature keep us warm in winter and cool during summer. Next is define sericulture. Again an important question. Sericulture is breeding and management of silkworm for production of silk. Question number 5, name the different type of silk. तो different type of silk क्या होंगी, एक है मलबरी सिल्क जो कि मोस्ट कॉमन है, फिर है आपकी टर्सा सिल्क, मूंगा, कोसा एंड स्पाइडर सिल्क are other types of silk. Question number 6, why the workers related to wool and silk industry suffer from different elements. तो जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली वुल और सिल्क इंडस्ट्री में, वो बहुत सारे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं और हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, और इसी की वजह से वो जो वर्कर्स हैं उनको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि बैक पेन, प्रॉब्लम विथ लेग्स और रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस. ये कॉमनली उन वर्कर्स में देखने को आपको मिलेगी. देन कमिंग टू प्रैक्टिस टाइम 2, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म की लाइफ में कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस. इफ यू वांट यू कैन नेम देम, बट 4 स्टेजेस इज मोर देन इनफ. सेकेंड, what do you understand by the term mounting? Again this is an important question. Mounting की term से आपको क्या समझ में आता है? The process by which silkworm shreds its skin. Then third, name the process which involves rearing of silkworm and production of silk. तो process जो कि involve है production of silk में वो होती हैं rearing, reeling, filament from cocoons, spinning, dyeing and weaving. What is special about the fabric made from silk yarn? सिल्क यार्न से बने हुए फैब्रिक की क्या स्पेशलिटी है, ये भी एक IMP क्वेश्चन है. देखो, ये कंडक्ट हीट एंड इज एन गुड इंसुलेटर. जो सिल्क है वो कंडक्ट करता है हीट को भी और एक गुड इंसुलेटर है. इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी को वार्म रखेगा विंटर्स में और कूल रखेगा समर्स में. देन क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिसऑर्डर विच पीपल वर्किंग इन द सेरिकल्चर इंडस्ट्री सफ़र. तो सेरिकल्चर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको जनरली अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो जाती हैं. Then first question in long answer questions is describe the process of making wool from animal fleece. तो इसके लिए आप चाहें तो आप इसको इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा सही क्या लगा कि मैं इस आंसर को डायग्राम फॉर्म में दूं,
तो डायग्राम के साथ साथ आप देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को पॉइंट्स भी लिखवाए हुए हैं। तो यही तरीके से आप लोग भी लिख सकते हैं। और देखिए डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है और देखने और पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आता है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द IMP क्वेश्चंस, so kindly remember this and learn it. Drawing you will practice, you will be clear with it. So next is draw the life cycle of silk moth and label it. So this is the life cycle of the silk moth. Imago, which is an adult moth, it lays egg. After laying egg, the egg is fetched out into larva, then after the larva stage to pupa stage, then pupa stage again when grow come to an imago, which is an adult silk moth. Then fourth, Scotter's disease and respiratory disease in workers of wool and silk industry. You need to describe it. So first is Scotter's disease. जो पीपल हैं, काम करते हैं वुल इंडस्ट्री में, उनको ये इन्फेक्शन जो है हो जाता है और बैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेक्स, जो कि ये डिसऑर्डर को कॉज करता है और ये फेटल ब्लड डिसीज को कॉज करता है और इसी को हम बोलते हैं सॉटर्स डिसीज। अब रेस्पिरेटरी डिसीज की बात करें तो जो वर्कर्स हैं वो इनहेल करते हैं वेरियस प्रोडक्ट व्हेन ककून्स आर स्टीम्ड, वेरियस इनहेल वेपर्स, सॉरी क्या इनहेल करते हैं, ये वेपर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ककून जब भी उबाला जाता है तब या कुक्ड किया जाता है तब। तो इसीलिए इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। Now coming to think and answer, the first question is air space between the wool fiber traps air inside. How do you think this air trapped between the fibers? अब आपको क्या लगता है कि एयर कैसे ट्रैप होती होगी इन फाइबर्स के बीच में? तो आंसर है कि एयर जो ट्रैप होती है फाइबर्स के बीच में, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वुल एक्ट करता है इंसुलेटर के जैसे, इसीलिए जो हमारी बॉडी है वो वार्म रहती है विंटर्स में। देन क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, very important question, because this kind of question or this type of questions are generally asked in your Olympiad exams. Okay, so A, B, C and D are 4 types of fiber. The fiber A and B are obtained from animals. Fiber A और B क्या है? Animal fibers हैं. Whereas fiber C and D are obtained from plants. तो C और D plant fiber है. The yarn from the fiber A is used for making sweater. अब स्वेटर किससे बनती है? वुल से। तो याद रखना कि A से स्वेटर बन रही है यानी कि वो वुल होगा. That we wear during winters. Whereas the fabric made from fiber B is used for expensive sari and other garments. तो एक्सपेंसिव साड़ी और अदर गारमेंट्स किसके बनते हैं? सिल्क. फाइबर सी इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स. गनी बैग्स किसके बने होते हैं? जूट के. तो यहीं की यहीं आपको मिल गया कि फाइबर ए बी सी डी क्या है. वेयर एज डी इज यूज टू मेक रोप्स, डोर, कोरस, क्लोथ्स. नेम देम. नाउ यू नीड टू नेम ABC. और रोप्स किसकी बनाई जा सकती हैं? हेम्प. तो यहाँ पे भी आपको फाइबर जो है आपका डी वो आपको मिल गया है कि वो हेम्प होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब हम इसका आंसर देखते हैं. तो फाइबर ए क्या है? वुल. फाइबर बी क्या है? सिल्क. फाइबर सी इज जूट एंड फाइबर डी इज हेम्प. नाउ क्वेश्चन इज डिस्कस. फर्स्ट इज व्हेन do you think shearing of wool should be done in summers, winters? Give reason. आपको क्या लगता है कि wool की जो शेयरिंग है, जब आप शीप के हेयर्स रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस कब होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से जो शेयरिंग है वो समर्स में होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो शीप है वो सर्वाइव कर सकती है समर में अपने
प्रोटेक्टिव कोर के बिना। लेकिन अगर आप विंटर में उसका प्रोटेक्टिव कोर ऑफ हेयर्स को हटाएंगे तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा विंटर्स को सरवाइव करना। Second is, do you think that animals that give us wool should be given protein-rich food? Write few points in support of your answer. क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन रिच फूड जो है उन एनिमल्स को देना चाहिए जो हमें वुल देते हैं? तो बिल्कुल यस, क्योंकि जब हम उनको प्रोटीन रिच फूड देंगे तो प्रोटीन उनको हेल्प करेगा फास्टर ग्रोथ और लीड करेगा फास्टर ग्रोथ ऑफ वुल, और जो कि हार्वेस्ट कर सकते हैं हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली। नाउ असर्शन रीजन, दिस इज द मोस्ट IMP पार्ट। असर्शन रीजन जो है वो बहुत ही IMP पार्ट है। फर्स्ट इज असर्शन, कॉटन थ्रेड्स एंड सिल्क threads are woven in the same manner. Reason, they are obtained from caterpillar. तो इसका आंसर क्या होगा कि assertion true है but reason false है। Then next is assertion, shearing does not hurt the sheep. Reason, the uppermost layer of the skin is dead. So reason, the correct answer is assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of the assertion. Assertion is India produced plenty of silk on commercial scale. Reason, sericulture or culture of silk is very old occupation of India. So answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Fourth, assertion, we wear cloth made of wool in summer. Reason, wool keep us warm as it has air space between its fiber which trap air, a poor conductor of heat which does not allow body heat to escape. So here assertion is false and reason is true. 5. Assertion, Angora is provided by Angora rabbit. Reason is Angora wool is fluffy and warm and has a silky texture. तो यहाँ पे आंसर है both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So here we are with the end of this chapter's question answer and all the exercise question answers. If you are able to understand, then well and good. But if you have any doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you, dear learners.